जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संविधान से टॉप 100 प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो है खान सर के रेलवे बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि खान सर के रेलवे बुक से जो है संविधान के टोटल 500 प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं, जिसका यह पहला पार्ट है जिसमें 100 प्रश्न हैं। इसके अलावा 4 पार्ट और आएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों संविधान के टोटल 500 प्रश्नों का सीरीज चलेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आरपीएफ के एग्ज़ाम में जो है 8 से 10 प्रश्न संविधान से ही पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये 500 क्वेश्चन कर लेने के बाद इससे बाहर जो है आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है रेलवे में बार बार पूछे गए प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? दोस्तों, यह प्रश्न जो है आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बात करें अनुच्छेद 79 की, तो अनुच्छेद 79 में जो है संसद के गठन के बारे में बताया गया है। संसद के गठन के बारे में। अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। तो तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग को याद रखना है। इनमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? तो कोई भी विधेयक को जो है धन विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 330 जो है यह लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को जो है उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उस पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। और महाभियोग जो है या तो राज्यसभा या लोकसभा कहीं पर भी जो है प्रारंभ किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार का प्रमुख जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? दोस्तों यदि कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो भी उसकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उम्र जो है 30 वर्ष चाहिए और प्रधान बनना है तो 21 वर्ष चाहिए। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 352 के 3 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है भारत का महान्यायवादी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों लोकसभा में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों भारत के मूल संविधान में कुल जो है 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो दोस्तों उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, किस संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? दोस्तों भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो सदस्य होता है ये जो है राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो है 543 है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पहले ये संख्या जो थी 545 थी, लेकिन जो है 2 एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है, इसलिए अब जो है 543 है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो दोस्तों संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो है भारत की देन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा जो है प्रश्नकाल कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों के लिए रोका जा सकता है? तो दोस्तों धन विधेयक को जो है राज्यसभा में अधिकतम 14 दिन तक जो है रोका जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, किस संशोधन द्वारा जो है भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त किया गया था? तो दोस्तों यह जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की आरक्षित सीटों को समाप्त किया गया था संसद और राज्य विधानसभाओं से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव जो है जेबी मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38,
नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को जो है संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। दोस्तों संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? दोस्तों भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकालीन उपबंध जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो दोस्तों भाषा के आधार पर जो है भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 जो है अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है न्यायपालिका है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न
विवाद का निपटारा जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के अधीन होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो दोस्तों भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या जो है 250 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों जो भारत की संघीय शासन प्रणाली है ये कनाडा देश से प्रेरित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो यह जो है संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, भारत में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति शासन जो है राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो दोस्तों वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के सदन के समक्ष भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों भारत में वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो दोस्तों
लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता जो है भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान कौन विनियमित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग। दोस्तों वित्त आयोग जो है ये भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को विनियमित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों संविधान संशोधन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है किस संविधान संशोधन द्वारा बना? दोस्तों दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन द्वारा बना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 81, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कनाडा। कनाडा देश से जो है भारत की संघात्मक व्यवस्था ली गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 82, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो दोस्तों समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान जो है प्रथम अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो दोस्तों संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया के रूप में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86, समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो दोस्तों ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है संसद को है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों नए राज्य के गठन की शक्ति जो है संसद को प्राप्त है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों लक्ष्मीमल सिंधवी समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91, अनुच्छेद 18 का संबंध है। तो दोस्तों अनुच्छेद 18 का संबंध जो है उपाधियों के अंत से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो दोस्तों यह स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के ए में अंतर्निहित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान में जो है किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो साथियों भारतीय संविधान में जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व सोवियत संघ रूस। पूर्व सोवियत संघ रूस से प्रभावित होकर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति जो है लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? दोस्तों यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उस समय जो है उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है वह अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि जो है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य भी होंगे और संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य भी होंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक जो है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? दोस्तों, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति जो है अधिकतम 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 101, मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यह प्रश्न जो है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।